हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर से छोटे छोटे पाउच लेकर के आई हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, तुरंत दिखाऊंगी, तुरंत बना के सिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये छोटा सा एक पाउच, एक ये पाउच। तो ये जो पाउच आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये छोटी सी जो पेंसिल हमारे बच्चे घिस देते हैं और छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, छील उनको छीलने में बड़ी मज़ा आती है। तो मैंने कहा लाओ फिर आज बच्चों के लिए ऐसा ही कुछ रेडी करते हैं। तो बस इस तरह के पाउच बनाइए और उनको इसमें टॉफ़ी भर के दीजिए। उनके पेंसिल हैं छोटी छोटी, उनके क्रेयॉन हैं, उनके इरेज़र हैं, उनके कटर हैं, इसमें डाल करके और स्टोर करके रख दीजिए। और बाद में जब बड़े हो जाएं तो उनको इसी में गिफ्ट कर दीजिए कि लीजिए ये आपका बचपना आपको मुबारक हो। और इसको बना करके आप सेल भी कर सकते हैं। तो शॉप पर जहाँ पर आप लगाती हैं, शॉप या एग्जीबिशन, तो इस तरह के छोटे छोटे पाउचेस बना के रखेंगी तो लोग बड़ी चीज़ ना खरीद करके छोटी ज़रूर खरीदते हैं, क्योंकि यूनिक होती हैं। और मार्केट में जो हम लोग बनाते हैं वो मार्केट में तो जल्दी देखने को नहीं मिलती। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जितना भी आप सामान देख रहे हैं एक पाउच बनाने के लिए, ये सब जोड़ा बटोरा गया है जो मेरे पास पड़ा रहता है। लेकिन ये है कि सबके डब्बे अलग अलग होते हैं। जैसे ये लूप है, इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी इस पाउच में। तो ये दो मैंने निकाल लिए हैं। अब जो कलर अच्छा लगेगा, अभी हैं तो बहुत सारे एक डब्बे में भरे हुए हैं। ये जिप भी जो बच जाती है कटनी छटनी के बाद, ये कतरने हैं। तो इनको मैंने अलग अलग साइज़ में काट लिया है। जैसे बड़ी थी तो 5x5 में काट लिया, इसको 3x5 में काट लिया, ये 2x5 है, ये 2x5 है। तो इसमें आज कोई मेजरमेंट कोई ख़ास नहीं है, सिवाय इसके कि एक हमको पीस जो रेडी करना है उसका। तो अब जैसे मैंने 5, 5, 5, 5 सब बताया, तो 5 एक नाप तो ये हो गई। अब सब जोड़ेंगे जब तो वो 10 इंच में आना चाहिए। तो 5x10 इंच का क्विल्टेड पीस हमें चाहिए। और उसको आप कोई भी कलर, कोई भी कपड़ा किसी भी तरह से उसको जोड़ सकते हैं। बस एक काला कपड़ा आपको ज़रूर चाहिए होगा जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए लाइनिंग का भी पीस बचा हुआ है और आड़ा तिरछा ये रबर शीट का भी पीस बचा हुआ है। तो जब हम रबर शीट वगैरह भी काटते हैं तो किनारे से एक साइड से पूरा काटते चले जाते हैं, तो किनारे छोटी मोटी पतली इस तरह से पट्टियाँ इसकी बच जाती हैं, चाहे लाइनिंग की हो, चाहे रबर शीट की हो या फोम शीट की हो। तो आपको जैसा सूटेबल पड़े आप सामान इकट्ठा करके बना सकते हैं। बस काला कपड़ा आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मिक्स मैच करके सब बना रही हूँ, कलरफुल बनेगा। तो यहाँ जिप मेरी ग्रीन कलर की है और रनर जो रहेगा वो बहुत भारी वाला नहीं है, हल्की क्वालिटी का ही है। लेकिन एक रनर रहेगा स्टील का, क्योंकि कलर रनर मिलने बंद हो गए हैं। अब बहुत ढूंढा मैंने, नहीं मिले, तो इसमें मैं स्टील के डाल देती हूँ। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कपड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। तो पहले हम इसको जोड़ देते हैं। फाइव इंच वाले के साथ 3 इंच का जोड़ दे रही हूँ मैं। और आप किसी भी तरीके से कोई भी कपड़ा जोड़ सकते हैं। बस आपको जैसे मैंने बताया कि 2 इंच का 2 इंच बाई 5 इंच का एक ब्लैक कपड़ा आपके पास ज़रूर होना चाहिए, उसको अरेंज करना पड़ेगा। बाकी आप कोई भी साइज़ लेकर के पूरा 10 इंच की लंबाई का एक कपड़ा रेडी कर सकते हैं। अब इसको हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद हम जोड़ेंगे ये वाला कपड़ा, इसके बाद जोड़ेंगे हम ब्लैक कपड़ा। अब हो सकता है कैमरे में ये भी ब्लैक दिख रहा हो, लेकिन ये है ब्लू, डार्क ब्लू। इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। अब इन सबको जोड़ने के बाद इसको हटा देते हैं। ये पीस लेंगे, इसको बीचों बीच में रख लेंगे। आप 5x10 का रबर शीट काट भी सकते हैं, मैं बच्चे में बता रही हूँ। अब इसको हम चारों तरफ से इस पर रख के पैक कर देंगे। अब इसमें 5x10 का मेजरमेंट करके बाकी चीज़ हटा देंगे। अब ये हमने 5x10 का पीस रेडी कर लिया। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। अब इधर प्रिंटेड और ये पट्टी आ गई, इधर कलरफुल आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्केल को सिंपल जो पट्टा होता है हमारे पास, जिसको स्केल बोलते हैं, उसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। ये हमने फोल्ड वाले हिस्से पर स्केल रखी है बराबर से और एक लाइन खींच दी है। अब इस लाइन के, ये हमने जो लाइन खींची है, इसके इस साइड और इस साइड बहुत पतली पतली सिलाई करेंगे, जिससे कि हमको जो चौक वाली लाइन है उसको काटने में आसानी हो जाए। अब आप कैमरे में आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी पतली लाइनिंग
सिलाई की है इस तरह से। पीछे से भी देख सकते हैं इतनी पतली लाइन, बस इसको काटने भर की जगह हमारे पास होनी चाहिए। अब इस पर हम जिप लगाएंगे इसी कटे वाले पर। अब देखिए इसमें जो है एक कलर और मिल गया ग्रीन, तो ये कलरफुल अपने आप हो गया। अब इसमें हम डालेंगे एक रनर। अब हमने इसमें रनर डाल दिया। अब जो रनर डाला है, जो छोटा वाला पीस है, इसके यहाँ पर जिधर रनर जा रहा है उस साइड में एक लूप लगा देंगे। तो ये लूप मेरा 4 इंच का है और इसको हम इसके ठीक रनर के ऊपर जिप के ऊपर ठीक इसको यहाँ पर एक सिलाई चला के सिल लेंगे। अब इसको हम पलटेंगे इस तरह से, बराबर से फिर से पलट देंगे। अब यहाँ पर नीचे जो खुला वाला हिस्सा है इसको एक सिलाई से पहले पैक करेंगे। अब फिर मेजरमेंट करेंगे यहाँ से। अब ये देखिए 5 इंच का है ये हमारा 5 इंच का है। 2.5 पर यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे, एक मार्क यहाँ लगाएंगे 2.5 पर। अब जिधर सिलाई करके हमने पैक किया था वहाँ भी हमारा 5 इंच का है। 2.5 पर यहाँ भी मार्क लगाएंगे, फिर 2.5 से 1/2 इंच इधर मार्क लगाएंगे और 1/2 इंच इधर मार्क लगाएंगे। अब इस 1/2 से इस 2.5 पर यहाँ पे लाइन खींच देंगे। ये हमने लाइन खींची। अब इस पर हम मशीन चलाएंगे। तो ऊपर से मशीन चलाएंगे, जहाँ जिप है वहाँ पर डबल सिलाई, फिर यहाँ से इधर कर देंगे, फिर यहाँ से फ्लैट सिलेंगे, फिर यहाँ से कर देंगे, फिर यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो यहाँ भी डबल मशीन चला देंगे। तो चलिए इसको सिल देते हैं। ये आपको सिलाई दिखाई दे रही होगी यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, और यहाँ पर जहाँ जिप थी वहाँ डबल मशीन चला देंगे। अब इसमें भी फिनिशिंग दे देंगे। सिलाई से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इसको कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे, यहाँ भी सफाई लगाएंगे। अब जो ये नीचे का कॉर्नर है हल्का हल्का इसको कट कर देंगे इस तरह से। ये तो हो गई इसकी सफाई। अब इसको करेंगे हम सीधा। सारे कोने अच्छी तरह से निकाल लेंगे। जहाँ कर्व दिया था वहाँ भी उंगली से अच्छे से टाइट से बाहर कर देना है, जिससे कि शेप आ जाए पूरा। और नीचे के साइड जहाँ 1 इंच का हमने गैप दिया था, और ये देखिए फटाफट एक छोटा सा पाउच हमारा रेडी हो गया। ये लग गई जिप। और इस तरह से छोटे छोटे कपड़ों को भी उठा करके आप इस तरह से पाउच रेडी कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पूरे 6 पाउच। ये मैंने सीखने के चक्कर में थोड़ा छोटा कर दिया, बाकी सब एक साइज़ के हैं। तो पहले मैं जो सिखाती हूँ, जो थोड़ा सा लगते हैं कि हाँ क्रिटिकल है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी एक पहले बना करके देख लूँ कि किस तरह से वो बनेगा, कैसे उसकी लुकिंग आएगी, कैसे उसका मेजरमेंट होगा। तो उसी बनाने के चक्कर में ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया, लेकिन उसके बाद सब सही बन गए। तो इस तरह से छोटे छोटे पाउच बना करके आप भी ऑर्डर ले सकते हैं और गिफ्ट कर सकते हैं, रिटर्न गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि और लोगों को बता सकते हैं कि ये रिटर्न गिफ्ट के लिए भी आप बनवा सकते हैं। तो इस तरह से इसका भी बिजनेस कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जितने कलर हैं उतने तरह के मैंने जिप लगा दी हैं। 1 2 3 4 5 6, कोई भी मैंने रिपीट नहीं किया है। हाँ प्रिंट रिपीट हो सकती है, लेकिन जिप की वजह से मैंने उसको और कलरफुल कर दिया है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। न जाने फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।